गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ किसी नगर को गए। वहां सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए। वहां एक भगतनी श्री गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि महाराज, मैंने तो सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो। मेरे भी दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो आपके गुरुद्वारे में रोज 50 रोटी अपने घर से बनाकर बांटती हूँ, फिर भी दुखी हूँ। गुरु नानक देव साहिब जी ने बोला कि तू दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वो कहने लगी, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दो। साध संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी कहने लगे कि तू 50 रोटी गुरुद्वारे में बांटती हो, बदले में क्या ले जाती हो? वो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके लंगर के सिवा। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि लंगर का मतलब है एक रोटी खाना और अपने गुरु का शुक्र मनाना। पर तू तो रोज बड़ी बड़ी थैलियों में दाल मखनी, मटर पनीर, रायता, खीर और 10-15 रोटी भर भर के ले जाती हो। 3 दिन वो लंगर तेरे घर में रहता है। तू अपने घर आने वाले सभी परिवार को वो लंगर खिलाती हो अपनी शान बढ़ाने को। मैं इतनी अमीर हूँ, पर तू नहीं जानती कि गुरु घर के लंगर की रोटी के एक टुकड़े में भी गुरुजी की वो ही कृपा रहती है जितना गुरु घर के भंडारे में होती है। तू कहती है मेरे बच्चे घर हैं, उसके लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे के लिए, इन सब के लिए भरपूर लंगर ले जाना चाहती है और लेकर जाती है। तू ले जाती है, पर तू ये नहीं जानती इसको गुरुद्वारे में कितनों के चखने से दुख दूर होने थे। इस लंगर को गुरुद्वारे में चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, पर तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। इसलिए तू अपने सारे दुख अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चौगने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता। साध संगत जी, उसकी आंखों से पर्दा हट गया। वो जार जार रोने लगी, महाराज, मैं अंधकार में डूबी थी, मुझे क्षमा करो, अपने चरणों से लगाओ। अब मैं लंगर में एक एक चम्मच का लंगर करूंगी। इसलिए कहते हैं इंसान अपने दुख खुद खरीदता है। लंगर में गुरु का प्रसाद प्रसाद समझ के एक चम्मच भी लोगे तो भी गुरु की कृपा उतनी ही होगी जितना भरपेट भोजन करके मिलेगी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को यह अवश्य सीखने को मिला होगा कि हमें गुरु घर के लंगर की जो सेवा हम करते हैं उसके बदले में हमें केवल प्रसादा ही लेना चाहिए। वहां से थैले भर भर कर लंगर की सेवा अपने घर नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी, उस प्रसाद को चखने से कितनों के दुख दूर होने होते हैं और वो दुखियारे वंचित रह जाते हैं। तो साथ संगत जी, हमें केवल प्रसादा ही लेना चाहिए। थैलियां भर भर के अपने घर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी परमात्मा की कृपा चाहिए वह गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी का लंगर प्रसाद ले सकता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, दासी को अभी आगे दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और दासी को क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी, क्योंकि दासी के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, साखी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो दासी को क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।